नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 8 नेचुरल वे तरीके बताने वाला हूं जिससे आपका खून जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगा, साफ हो जाएगा। पर पहले आपको इसके पीछे का साइंस समझना होगा कि एक्चुअल में ये ब्लड जो है वो इम्प्योर होता क्यों है और क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमारे बॉडी पे दिखते हैं। अगर वो साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके ब्लड में जो है वो दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले इसके पीछे का साइंस समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद मैं आपको 8 ऐसी नेचुरल चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका ब्लड जो है वो पूरी तरीके से नेचुरल तरीके से प्यूरिफाई हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम गाइस बात करें तो जो हमारा ब्लड होता है इसको प्यूरिफाई करने का काम ये 2 ऑर्गन करते हैं। इसमें किडनी और लीवर, ये 2 ऑर्गन ऐसे हैं जो ब्लड को टोटली प्यूरिफाई करते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, देखिए ब्लड क्या करता है, इसको जो ऑक्सीजन हम लेते हैं तो वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होकर पूरे बॉडी या पूरे ऑर्गन तक पहुंचने का काम करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू जो है वो पूरे बॉडी या ऑर्गन तक जो है वो पहुंचता है। समझ में आ गया। अब अगर आपका ब्लड इम्प्योर होता है, अगर ब्लड में इम्प्यूरिटी आती है, ये इम्प्यूरिटी कहाँ से आती है पता है आपको? सबसे ज़्यादा जो इम्प्यूरिटी आती है वो हमारे डाइट से आती है। कुछ भी हम खा पी लेते हैं, गलत खाते हैं, देखिए जैसा हम खाना खाएंगे वैसा हमारा खून बनेगा, ठीक है। अगर हम गलत खान पीन की वजह से क्या होता है, जो ब्लड है उसमें इम्प्यूरिटी बढ़ती है और उसकी वजह से फिर हमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है, ऐसी दिक्कतें भी जो है वो देखने को मिलती है। तो इम्प्योर ब्लड क्या करता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो हो जाती है कम। और इसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए वो ऑक्सीजन भी अच्छी तरीके से पहुंच नहीं पाता। और उसके साथ जो ब्लड में इम्प्यूरिटी होती है वो इम्प्यूरिटी भी, अब ब्लड तो हर ऑर्गन के पास पहुंचता है तो वो इम्प्यूरिटी भी हर ऑर्गन के पास पहुंचती है और वो ऑर्गन को भी जो है वो डैमेज कर सकती है, दिक्कत में ला सकती है। यहां तक समझ में आ गया। अब ऑर्गन तक जो है वो इम्प्यूरिटी पहुंचेगी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, अब स्किन की अगर हम बात करें तो टोटली हमारी बॉडी जो है ऊपर से आपको स्किन है, तो स्किन में जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्किन में पिंपल्स आती है, रैशेस आती है, खुजली आती है, वो सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। स्किन से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एलर्जी देखने को मिलती है, आपको हेडेक देखने को मिल सकता है, हेयर लॉस, बहुत सारे लोगों का जो है वो सर से बाल चले जाते हैं। तो इसका कारण आपकी ब्लड में इम्प्यूरिटी है, खून साफ नहीं है, ये भी हो सकता है। खुजली देख सकने के, हाई बीपी जो होता है ना उसका भी एक रीज़न होता है कि आपका ब्लड जो है प्यूरिफाई नहीं है, ठीक है। सोराइसिस जैसी बीमारी है, ये सारी दिक्कतें जो है वो आपको देखने को मिल सकती है कि अगर आपका ब्लड जो है वो इम्प्योर है, इसमें इम्प्यूरिटी ज़्यादा जमा हो रही है। देखिए किडनी लीवर तो उसको साफ करने की कोशिश करता ही है, पर अगर बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटी बढ़ती है तो इसका भी एक लेवल है, इसकी भी एक लिमिट है, उसके लिमिट के बाहर जो है वो भी जो है वो थक जाता है, साफ कर नहीं पाता, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके किडनी में या लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो भी जो है वो आपके ब्लड में इम्प्यूरिटी बढ़ेगी क्योंकि वो अच्छी तरीके से खून साफ नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया। अब किन लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वो इसकी दिक्कत जो है वो देखने को मिलती है वो भी देख लेते हैं। जो लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, ऑयली चीज़, तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, कम पानी पीते हैं, जिनका स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, प्रोसेस फूड का ज़्यादा खाना है, जो बहुत ज़्यादा नमकीन खाना पसंद करते हैं, सॉल्टी चीज़, बहुत ज़्यादा भोजन में सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, उन सारे लोगों में ये दिक्कत जो है वो देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों की स्किन पे बहुत ज़्यादा जो है वो पिंपल्स वगैरह आते हैं। तो वो गाइस पिंपल्स वगैरह आना भी जो है वो ड्यू टू हो सकता है कि आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटी जो है वो देखने को मिलती है। अब और एक रीज़न है कि जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो उनके भी लीवर वगैरह में जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो उसकी वजह से भी जो है वो आपका ब्लड जो है वो इम्प्योर हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो समझ में अगर आ गई है तो मैं कुछ नेचुरल वेज आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होने के लिए मदद होगी। इसमें से गाइस पहली जो चीज़ है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब सबको पता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे होता है, ठीक है। इस प्रकार हम जो करते हैं, इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन का इंटेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ने की वजह से, ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाने की वजह से अच्छी तरीके से हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन जो है वो अच्छी तरीके से पहुंच जाता है और इससे क्या होगा, बहुत सारी जो है वो दिक्कतें जो है वो कम हो जाती है। ये तो हो गया पहला, ठीक है। अब दूसरी अगर हम बात करें तो 16 आवर की फास्टिंग वाला एक, अगर आपको जो है वो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नज़र आते हैं तो ये चीज़ें आपको जो है वो ज़रूर करनी दिखनी है। 16 आवर फास्टिंग, अब इसको क्या बोला जाता है, 16 आवर की फास्टिंग यानी ये डेली आपको करना है। बहुत सिंपल है, मैंने इस पर स्पेशल वीडियो भी बनाया है। 16 घंटे आपको फास्टिंग करनी है। 16 घंटे फास्टिंग का मीनिंग क्या होता है, रात का भोजन जो है वो 7 बजे कर लीजिए, ठीक है। और सवेरे अगर हम भोजन जो है वो 7 से 7 जो है, सवेरे 7, ये हुए 12 घंटे और 7
8, 9, 10, 11 और 12, और दोपहर का भोजन अगर हम 12 बजे करते हैं तो इसकी गैप हो जाती है 16 आवर, ठीक है। तो रात का भोजन 7 बजे कर लीजिए और सवेरे 12 बजे भोजन कीजिए, इसके बीच में 16 आवर की गैप हो जाती है। ये भी एक ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तीसरा उपाय ये है कि जो 15 दिन में कम से कम एक बार फास्टिंग कीजिए। अब फास्टिंग जो है वो कैसी करनी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पानी पी सकते हैं, और नहीं रहता आपसे रहना नहीं होता तो आप जूस पी सकते हैं फ्रूट्स का, इतना कीजिए, बाकी कुछ भी मत खाइए। तो 15 दिन में एक ऐसा दिन गुजारिए जो कंप्लीट आप फास्टिंग करते हैं, उससे भी आपका जो है वो ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए मदद होती है। उसी के साथ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पानी भी एक अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है, क्योंकि वो किडनी के द्वारा जो है वो पूरी गंदगी, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा गंदगी जो है वो बाहर निकाल देता है, और उसकी वजह से ब्लड में ज़्यादा इम्प्योरिटी जमा हो नहीं पाती। उसी के साथ अब बात करेंगे, देखिए अदरक जो होता है ना, वो अदरक भी एक बहुत अच्छा ब्लड प्यूरिफायर माना जाता है, यानी वो सारी गंदगी जो है वो निकाल के बाहर करता है। तो जब भी आप चाय पीते हैं तो उसमें अदरक डालना ना भूलिए, अदरक को ज़रूर ऐड कीजिए, और जो सूप वगैरह हम पीते हैं उसमें भी अदरक ज़रूर डालिए। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट वाले जो फ्रूट्स होते हैं या फल होते हैं, जैसे लहसुन हो गया, हल्दी हो गया, चुकंदर हो गया, एप्पल हो गया, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। देखिए जितना ज़्यादा आप कच्चा खाएंगे, कोई भी एनिमल्स को आप देखेंगे तो उनको ज़्यादा डिसीज़ नहीं होते, क्योंकि वो कच्चा खाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, तल के भून के बहुत खाते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाना हो सके उतना ज़्यादा, जो सलाद होती है वो खाने की कोशिश कीजिए, जो फ्रूट्स होते हैं वो खाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, नई इम्प्यूरिटी जो है वो नहीं बढ़ेगी, और जो भी इम्प्यूरिटी है वो निकलने के लिए भी मदद होगी। तो एक ज़िंदगी का ये भी रूल बना लीजिए कि जितना कच्चा खाना है, ठीक है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, वो कच्चा खाने की जो है वो कोशिश आपको करनी है। उसी के साथ अगर हम बात करें लास्ट वाला, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आपको क्या करना है, महीने में 5 दिन क्या करना है, जो नीम होता है, ठीक है, कड़वा वाला जो नीम होता है उसके 5 पत्ते लेने हैं, और सवेरे जो है वो चबा चबा के उसको जो है वो खा लेना है, ठीक है। ये आप महीने में पहले 1 तारीख से 5 तारीख तक कर सकते हैं, 5 दिन हर महीने में आपको करना है, या फिर वीक में एक बार भी कर सकते हैं, या पूरे मंथ में पहले 5 दिन कर सकते हैं, या हर वीक में 1 दिन भी कर सकते हैं। जब भी आप मॉर्निंग वॉक को निकलते हैं तो 5 पत्ते जो है वो तोड़ लीजिए, उसको थोड़ा साफ़ कर लीजिए नमक के पानी से, और उसको जो है वो चबा चबा के खा लीजिए। ऐसा हर महीने अगर करते हैं, देखिए हर महीने के पहले 5 दिन अगर आप ये करोगे तो आपका ब्लड प्यूरिफाई होने के लिए बहुत ज़्यादा मदद होगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो ये ज़रूर कीजिएगा कि हर महीने के पहले 5 दिन पत्ते जो है वो 4-5 पत्ते जो है वो नीम के लेके आइए, उसको चबा चबा के खा लीजिएगा। ये भी आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।